शिव अनुकंपा से हुआ जग में जन्म गणेश, वाग युद्ध शिव शंभू का सरल सरल सरस देवेश। सूत जी कहते हैं, तारकासुर के शत्रु स्कंद का यह चरित्र सुन नारद जी बहुत प्रसन्न हुए। उन्होंने ब्रह्मा जी से कहा कि हे प्रजानाथ, स्वामी कार्तिकेय का ये अमृतमय चरित्र तो मैंने सुना, अब कृपा कर मंगलमय गणेश जी का दिव्य चरित्र मुझे सुनाइए। तब नारद जी ने इस प्रकार के वचनों को सुनकर ब्रह्मा जी प्रसन्न हो शिव जी का स्मरण करते हुए बोले, हे नारद जी, कल्प वेद से गणेश जी के कई प्रकार के चरित्र हैं। उनमें से जब एक बार शनि की दृष्टि से उनका सिर छेदन हुआ और हाथी का सिर जुड़ा, श्वेत कल्प में होने वाले गणेश जी की उत्पत्ति कहता हूँ, जिनमें कृपालु शंकर ने ही उनका सिरोच्छेद किया था। सृष्टिकर्ता शंकर के विषय में यह सब कुछ भी संदेह करना योग्य नहीं है, क्योंकि सबके पति शंकर सगुण भी हैं और निर्गुण भी। वह लीला से ही सब जगत की उत्पत्ति, पालन और संहार करते हैं। हे मुने, अब आदर सहित उनके चरित्र को सुनो। जब विवाह कर शिवजी कैलाश पर चले गए, तब कुछ समय व्यतीत होने पर गणपति का जन्म हुआ। एक समय की बात है, जया और विजया नामक पार्वती की दो सखियों ने परस्पर विचार कर पार्वती से जाकर कहा कि शंकर जी के द्वार पर जो हमारे असंख्यों गण एवं द्वारपाल विराजमान रहते हैं, उन पर हमारा अधिकार होते हुए भी कुछ भी अधिकार नहीं है, क्योंकि हमारा मन उनसे नहीं मिलता। अतएव हे भगवती, हे पुण्यशीले, एक हमारा भी कोई गण होना चाहिए, आप उसकी रचना करिए। देवी पार्वती को सखियों की यह बात प्रिय लगी और उन्होंने उसकी रचना की इच्छा की। एक समय पार्वती जी स्नान कर रही थी और नंदी द्वार पर बैठा हुआ था। तब उनके मना करने पर भी शिव जी हठात मंदिर में प्रवेश कर गए, जिससे लज्जित हो जगदम्बिका तुरंत उठ बैठी। तब उन्होंने अपनी सखी का वचन याद आया और परमेश्वरी ने अपने को एक अत्यंत श्रेष्ठ सेवक की आवश्यकता प्रतीत हुई। उन्होंने सोचा, मेरा कोई एक ऐसा सेवक हो जो मेरी आज्ञा से कदापि विचलित न होवे। ऐसा विचार कर पार्वती जी ने अपने शरीर के मैल से सर्वलक्षण संपन्न एक पुरुष का निर्माण किया। वह शरीर से सब अवयवों से निर्दोष तो था, किंतु सुंदर, विशाल और सर्व शोभा संपन्न तथा महाबली एवं पराक्रमी था। पार्वती जी ने उसे अनेक प्रकार के वस्त्रों से सजा, अनेक प्रकार के अलंकारों से युक्त कर बड़ा आशीर्वाद दिया और कहा कि तुम ही एकमात्र मेरे पुत्र हो, दूसरा कोई नहीं है। तब उस पुत्र ने पार्वती जी से कहा कि हे माता, मेरे लिए क्या आज्ञा है, मैं आपकी सब आज्ञाओं को पूर्ण करूंगा। पार्वती जी ने कहा कि तुम मेरे द्वार के रक्षक हो, मेरी आज्ञा के बिना कोई कैसा भी क्यों न हो मेरे घर के भीतर न आने पावे, कितना भी कोई हट क्यों न करे, तुम उसे न आने देना। ऐसा कह पार्वती जी ने गणेश जी के हाथ में एक लकड़ी दे दी और प्रेम से मुख चूम कर द्वार पर बैठा दिया। वह लकड़ी ले गणेश जी माता के हितार्थ द्वार पर जा बैठे। तब पार्वती जी फिर जाकर स्नान करने लगी। इसी समय शिव जी फिर द्वार पर आ गए और जब अंदर जाने लगे, तब शिव जी को न जानकर गणेश जी ने कहा कि मेरी माता की आज्ञा के बिना आप नहीं जा सकते। माता इस समय स्नान कर रही है, तुम कहाँ जाते हो, यहाँ से चले जाओ। यह कहकर गणेश जी ने लकड़ी ले उन्हें रोक लिया। शिव जी ने कहा, अरे मूर्ख, तू किसको रोकता है? क्या मुझे नहीं जानता कि मैं शिव हूँ? यह सुनते ही गणेश जी ने महेश्वर पर लकड़ी से प्रहार किया। इस पर महादेव जी ने क्रुद्ध होकर कहा, रे बालक, तू मूर्ख है, क्या नहीं जानता कि मैं गिरिजापति शंकर हूँ? रे बालक, मैं अपने ही घर में जाता हूँ, तो तू मुझे क्यों रोकता है? ऐसा कहकर गणेश जी की परवाह न कर शिव जी फिर भीतर जाने लगे, तो गणेश जी ने फिर उन पर लकड़ी का प्रहार कर दिया। इस पर शिव जी ने क्रुद्ध होकर गणों को आज्ञा दे दी कि इसको रोको। ऐसा कह शिव जी बाहर ही स्थित रहे। गणपति और शिव गणन का वाद विवाद महान 14वें अध्याय में सुनो सकल धर ध्यान। ब्रह्मा जी कहते हैं कि अब वे सब गण शिव जी की आज्ञा से वहां जाकर उस द्वारपाल से उसका परिचय पूछने और यह कहने लगे कि यदि तू जीना चाहता है तो यहाँ से दूर हो जा। इस पर गणेश जी क्रुद्ध हो हाथ में दंड लिए उन गणों से निर्भय होकर बोले कि तुम सब यहाँ से दूर चले जाओ, मेरा विरोध करना अच्छा नहीं। गणेश जी के यह वचन सुनकर शिव जी के गण हंसने लगे और पुनः क्रुद्ध होकर बोले, हम सब श्रेष्ठ शिव जी के
गण हैं, तुमको यहाँ से हटाने के लिए ही आए हैं। अब तक तुमको भी एक गण मानकर ही छोड़ दिया था, नहीं तो मार दिए जाते। अतः क्यों मरना चाहते हो? भाग जाओ। यह सुनकर निर्भीक पार्वती पुत्र ने उन्हें गुड़क दिया और द्वार से न हटे। इस पर शिवजी के गण लौट गए और जाकर सब बातें कह सुनाई। यह सुन शिवजी अपने गणों को डांटने लगे और कहा कि मैं कुछ नहीं जानता, जैसे भी हो जाकर उस गण को हटाओ। अब वे गण फिर पार्वती मंदिर पर उस द्वारपाल गणेश के पास आए। हटने को कहा। गणेश जी ने कहा, मैं पार्वती का पुत्र हूँ, कदापि नहीं हट सकता। इतने में द्वार पर हो हल्ला सुनकर पार्वती जी ने अपनी एक सखी को भेजा कि देख वहाँ क्या हो रहा है। सखी ने देखकर हर्षित हो सब वृतांत पार्वती जी को कहा। साथ ही ये कहा कि अच्छा हुआ जो नहीं आने दिया, अन्यथा शिवजी भी सर्वदा बिना कहे सुने अंदर घुस आया करते हैं। हे देवी, आपको अपना मान नहीं छोड़ना चाहिए। पार्वती ने कहा, ठीक है, परंतु यह देखो कि अभी क्षण भर के लिए भी मेरा पुत्र द्वार पर स्थित न हुआ था तो उनके गण आकर उसे छेड़ने लगे। फिर मैं विनय और नम्रता को क्यों अपनाऊं? जो होगा देखा जाएगा। गणेश जी जांघिया को कसकर बांध निर्भय हो उन गणों से बोले, मैं तो पार्वती जी का पुत्र हूँ और तुम सब शिव के गण हो। समता प्राप्त दोनों अपना कर्तव्य पालन करें। क्या एक तुम ही द्वारपाल हो? मैं नहीं। यदि तुम सब यहाँ स्थित हो तो मैं भी यहाँ ही स्थित रहूंगा। इस समय मैं पार्वती जी की आज्ञा से स्थित हो, उनकी आज्ञा का पालन करूंगा। तुम भी शिव जी की आज्ञा का पालन करो। यह सुन शिव जी के गण हठ पूर्वक फिर मंदिर में नहीं गए और शिव जी के पास लौटकर सब वृत्तांत निवेदन किया। यह सुनकर शिव जी लौकिक गति का आश्रय ले अपने गणों से बोले, यह अकेला गण तुम सबके आगे क्या पराक्रम दिखलाएगा? फिर पति के आगे स्त्री क्या कर सकती है? यदि पार्वती हट करेगी तो अवश्य ही इसका फल पावेगी। निदान मेरी आज्ञा से तुम लोग युद्ध करो, जो होगा देखा जाएगा। ऐसा कहकर लौकिकी लीला करने वाले शिवजी चुप हो गए।